हेलो दोस्तों, आज जिस फेमस किताब की बुक समरी हिंदी में देने जा रहे हैं उसका नाम है 4 आवर वर्क वीक, जिसे लिखा है टिम फेरिस ने। अगर आप जॉब के साथ साथ अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस लगाना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। बाद में आप जॉब छोड़कर पूरा टाइम बिजनेस में लगा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जॉब में हर हफ्ते कितना टाइम लगाते हैं? जवाब है लगभग 36 घंटे। आइए देखते हैं कैसे। अगर आप 9 से 5 वाली जॉब करते हैं तो एक दिन में लगभग 6 घंटे काम करना होता है। तो हफ्ते के 6 दिन में हुए 6 × 6 = 36 घंटे। इतना ज़्यादा टाइम देते हैं हम जॉब को। सच में हम खुद को कितना कम टाइम दे पाते हैं। लेकिन ये किताब बताती है कि कैसे आप हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे ही काम करके सफल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ 36 घंटे और कहाँ 4। कितना अच्छा होगा अगर हमें हफ्ते में 4 घंटे ही काम करना पड़े और बाकी सारा टाइम मौज मस्ती। तो ये किताब इसी सीक्रेट को बताती है। ये किताब काफ़ी फेमस हो चुकी है और न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में भी शामिल है। इस किताब को आप आसानी से याद रख सकते हो यदि आप इसमें दिया आसान सा फॉर्मूला याद रख। फॉर्मूला है इक्वल्स डील, जिसका मतलब है 1 D = define 2, E = eliminate 3, A = automation 4, L = liberate। आइए अब एक एक करके डील के इन 4 पॉइंट्स को समझते हैं। 1 D डिफाइन का मतलब है परिभाषित करना। टिम कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने गोल को डिफाइन करें। देखिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है या आपका किस काम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। वही गोल चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो नहीं जो आपके पेरेंट्स या सोसाइटी आपके ऊपर थोप रहे हैं। आप दूसरों से अलग करिए और ऐसा करने से डरिए मत। लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे ही, लेकिन आप सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दीजिए। एक दिन आपकी सक्सेस देखकर खुद आपका एग्जाम्पल देंगे। गोल डिफाइन करने के बाद आप गोल को पूरा करने के लिए जो एक्शन लेना है उसके बारे में सोचिए और स्ट्रैटेजी बनाइए। चलिए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आजकल बहुत से स्टूडेंट्स एक दूसरे की देखा देखी या घर वालों के प्रेशर में नॉन मेडिकल ले लेते हैं, चाहे उसमें उन्हें इंटरेस्ट भी ना हो। काफ़ी तो फेल हो जाते हैं। बहुत से प्राइवेट कॉलेज के जाल में फंस जाते हैं। जो इंजीनियर बन भी जाते हैं उन्हें जॉब नहीं मिलती, क्योंकि भेड़ चाल की वजह से इतना कंपटीशन हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर वही स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट से होटल मैनेजमेंट या दूसरा कोई भी कोर्स करके शेफ़ बन जाए तो विदेश के होटल्स में भी काम पा सकता है और इंडिया के इंजीनियर से दुगना कमा सकता है, वो भी लाइफ एंजॉय करने के साथ साथ। 2 E = एलिमिनेट। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। एलिमिनेट का मतलब है हटाना। टिम कहते हैं कि आप ऑनलाइन बिजनेस के रास्ते में आने वाली फालतू बातों को हटा दें, जैसे फालतू के क्लाइंट्स, फालतू के ईमेल्स, फालतू के सॉफ्टवेयर एंड ऐप्स। ये सब आपका टाइम वेस्ट करते हैं और आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर आप दिन में 1000 मेल पढ़ने लग जाओगे तो पागल ही हो जाओगे। फालतू क्लाइंट आपसे बहस करते रहते हैं जबकि खरीदते कुछ नहीं है। टिम बताते हैं कि रिच होने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, 2 ज़रूरी चीज़ें और भी हैं। वो हैं टाइम और मोबिलिटी। मान लीजिए आपकी जॉब आपको बहुत से पैसे दे रही है, लेकिन आपको जाना तो 9 बजे ही पड़ेगा और छुट्टी होगी 5 बजे। तो आप अपने पैसे का इस्तेमाल कब करोगे? लाइफ के मज़े कब उठाओगे? जब सारा टाइम जॉब में ही घुसे रहोगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोबिलिटी, मतलब क्या आप सिंगापुर या बाली जैसी जगह पर जाकर भी अपना ऑनलाइन बिजनेस कंटिन्यू रख सकते हो? इतने मोबाइल हो सकते हो क्या आप? मोबाइल से मतलब उस आदमी से है जो मूवमेंट कर सके, अर्थात दुनिया में कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सके। जवाब है हाँ। इस बुक की यही तो खास बात है। ऑनलाइन बिजनेस दुनिया के किसी भी कोने में रहकर किया जा सकता है।
क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है? आपका लैपटॉप इंटरनेट के साथ। बस लैपटॉप उठाए और दुनिया के किसी भी जगह चले जाइए। वहाँ घूमिए, फिरिए और 1-2 घंटे बिजनेस को भी दे दीजिए। 3 A इक्वल्स ऑटोमेशन। दोस्तों, ऑटोमेट का मतलब तो आपको पता ही होगा, ऑटोमेटिक या अपने आप चलने वाला। मतलब कुछ ऐसा करना है कि आपका ऑनलाइन बिजनेस अपने आप चलता रहे और आपको कुछ खास न करना पड़े। बुक के इस पार्ट में टिम ने बताया है कि कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिक ही काम करता रहे। इससे आपको टाइम, मोबिलिटी और मनी तीनों ही मिल जाएंगे और आप ट्रू रिच बन पाएंगे। मान लीजिए आप ऑनलाइन बिजनेस लगाना चाहते हैं तो आप हर चीज़ खुद न करके आउटसोर्स कर सकते हैं। मतलब किसी और से करवा सकते हैं। आजकल हर चीज़ के एक्सपर्ट ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। 1. अगर आप कोई वेबसाइट या ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले टॉपिक और नीचे डिसाइड करिए। ऐसा टॉपिक लीजिए जिसमें आपको भी इंटरेस्ट हो और आप रीडर्स को भी वैल्यू इन्फॉर्मेशन दे सकें, अदरवाइज वह नहीं चल पाएगा। 2. इसके बाद आपको वेबसाइट या ब्लॉग बनाना होगा। यदि आपको वेबसाइट या ब्लॉग बनाने नहीं आता है तो आप इंटरनेट पर वेब डेवलपर ढूंढ सकते हैं। फ्रीलांसर नाम की वेबसाइट इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, या आप यूट्यूब पर भी सीख सकते हैं। 3. अगला काम होगा ब्लॉग पर अच्छे आर्टिकल्स या पोस्ट डालने का। अगर आप पोस्ट खुद नहीं लिखना चाहते हो तो 5A जैसी वेबसाइट पर कंटेंट राइटर ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए सस्ते दाम पर पोस्ट लिख देंगे। 4. ब्लॉग प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट ZF यूज कर सकते हैं। 5. फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स को हैंडल करने के लिए वर्चुअल मैनेजर हायर कर सकते हैं। दोस्तों, बुक ऐसे हज़ारों सीक्रेट वेबसाइट के लिंक्स से भरी पड़ी है जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे और जो इंटरनेट पर भी नहीं मिलेंगे। बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ भी दिए हुए हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो बुक को खरीद भी सकते हैं। बुक में ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है शुरू से अंत तक बहुत ही सरल ढंग से समझाया गया है। बुक में ढेरों एग्जाम्पल्स और डिस्काउंट LCFT प्लान्स, ऑफर्स, होटल्स, कूपन्स, डील्स आदि के बारे में बहुत सी जानकारी दी गई है। दुनिया भर के कई मिलियनेयर्स ने इस किताब को पढ़ा और रेकमेंड किया है। बुक्स के अलावा नॉलेज का दूसरा सोर्स कोई नहीं है, इसलिए सबको पढ़ने की हैबिट तो डालनी ही चाहिए। तो कंक्लूजन यही है कि अपने ऑनलाइन बिजनेस को ऑटोमेट कर देने से आपके पास बहुत सा टाइम बच जाएगा जिसे आप घूमने फिरने, नए कोर्स करने, नई स्किल सीखने में लगा सकते हैं। दोस्तों और फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। 4. L इक्वल्स लिबरेट। बुक के चौथे पार्ट में टिम फेरिस बताते हैं कि जब आपका बिजनेस चल निकले और आप रिच होने लगे तब आपको क्या करना चाहिए कि आप लिबरेट हो सके, यानी आज़ादी से जीवन बिता सकें। वे कहते हैं कि बीच बीच में आप मिनी रिटायरमेंट ले लें। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, सारी ज़िंदगी जॉब में खपा देते हैं और बुढ़ापे में फुल रिटायरमेंट लेते हैं। उस वक्त उनके पास टाइम और पैसा ज़रूर होता है, लेकिन बुढ़ापे में क्या कोई इतना घूम फिर सकता है या उतने जोश से एंजॉय कर सकता है जितना कि जवानी के दिनों में? और फिर खाली टाइम में आदमी बॉब ही तो हो जाएगा। आखिर रिटायरमेंट के बाद इतना समय, 20 से 30 साल खाली रहना किसे अच्छा लगेगा? इससे अच्छा है ऑनलाइन बिजनेस के बीच बीच में 2 से 3 साल की मिनी रिटायरमेंट लेते रहें। उस समय खूब चिल करें, रिलैक्स करें, दुनिया घूमें। यकीन जानिए इससे आपके ब्रेन की सारी थकान दूर हो जाएगी। आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक, फ्रेश और प्रोडक्टिव फील करेंगे और जब आप दोबारा काम पर लौटेंगे तो 4 गुनी शक्ति से काम कर पाएंगे। इससे आपका ऑनलाइन बिजनेस और भी बेहतर हो जाएगा।
आप और भी ज़्यादा पैसा कमाओगे। ऑटोमेशन पर होने की वजह से ऑनलाइन बिजनेस इतने समय तो अपने आप ही चलता रहेगा। 2 रूल्स ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी। दोस्तों, डील के अलावा टिम ने इस बुक में 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स भी दिए हैं। इन रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं और कम समय में दूसरों से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। ये रूल्स हैं 1. परेटो प्रिंसिपल या 80-20 का रूल। इस रूल के मुताबिक बिजनेस में आप जो भी करते हैं उसका 80% बेकार ही होता है, सिर्फ 20% ही इम्पोर्टेंट होता है। आपको उस 20% की पहचान करनी चाहिए और उसी पर फोकस करना चाहिए। इस 20% की वजह से ही आपको फ़ायदा मिलेगा, बाकी आपका समय ही खराब करेगा। जैसे आपके 80% कस्टमर हो सकता है फालतू के हों जो आपको पे भी नहीं करना चाहते। अगर वे सिर्फ फालतू बातें करके आपका टाइम वेस्ट करते हैं तो ऐसे लोगों को दूर कर दें। लेकिन 20% ऐसे भी होंगे जो आपके काम की कदर करते हैं और आपको पे भी करना चाहते हैं। आप उन 20% पर ध्यान दीजिए, उन्हें ज़्यादा वैल्यू दीजिए। ये 20% ही आपको रिच बना देंगे। इस तरह आपका कीमती टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और दिमाग भी शांत रहेगा। 2. पार्किंसंस रूल। इस रूल के मुताबिक हम किसी काम को जितना समय देते हैं वो काम अपने आप को उतना ही लंबा कर लेता है। आइए इसका मतलब सरल शब्दों में समझें। मान लीजिए एक टीचर एक ही क्लास के 2 सेक्शंस के बच्चों को इंग्लिश की असाइनमेंट देता है। सेक्शन ए को वो 1 हफ्ते का टाइम देता है और सेक्शन बी को 1 मंथ का। अगर 1 हफ्ते के बाद चेक करें तो सेक्शन ए के बच्चों ने 1 हफ्ते में ही असाइनमेंट कंप्लीट कर ली होगी, लेकिन सेक्शन बी के काफ़ी बच्चों ने 1 हफ्ते तक तो कुछ भी स्टार्ट नहीं किया होगा, जबकि वो चाहते तो वो भी 1 हफ्ते में असाइनमेंट कर सकते थे, जैसे सेक्शन ए के बच्चों ने किया था। क्योंकि सेक्शन बी को 1 मंथ का टाइम मिला था, उनके दिमाग ने 1 मंथ के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बना लिया, जबकि काम 1 हफ्ते का ही था। इसलिए आपको कोई काम फास्ट करना है तो उसे कम समय दीजिए, आप उसे जल्दी कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नई बुक समरी जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।